हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे यूएस की, क्योंकि यूएस ने रिसेंटली भारत को 307 एंटिक्विटी आइटम्स जो हैं वो लौटाई हैं। एंटिक्विटी क्या होते हैं? आपके पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी एंशियंट टाइम से बिलोंग करते हैं। बिल्डिंग्स हो सकती हैं, रेलिक्स हो सकते हैं, रिमेन्स हो सकते हैं, स्टैचूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की 307 आइटम्स जो हैं वो लौटाई गई हैं। इनके बारे में जानेंगे। बाकी आप यहाँ में मेरे बारे में जान सकते हैं, और किसी भी क्वेरी या पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, या कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सी, प्रिंट मीडिया ने भी इसको कवर किया दैट यूएसए रिटर्न्स 307 एंटीक आइटम्स। अब एंटीक आइटम्स या एंटीक्विटीज यहाँ पे लिखा है, तो एंटीक आइटम्स अब आपको समझ में आ गया। इनको स्मगल किया गया इंडिया से, इलीगली ये बाहर लेके गए, और इनका वैल्यू अराउंड $4 मिलियन तक का है। तो आप ये कुछ आइटम्स देख सकते हैं इस तरह के। ये स्टैचूज जो पुराने समय से बिलोंग करते हैं, ये सब वापस लौटाया गया। अब यूएस के जो अथॉरिटी थे, फॉर्मली ऑफिशियली बिल्कुल उन्होंने आइटम्स जिनका वैल्यू $4 मिलियन तक का है, इंडियन ऑफिशियल्स को वापस लौटाए। अब एक ना इंटरनेशनल स्मगलर था, सुभाष कपूर, उनकी आर्ट गैलरी से इसको लिया गया। तो बहुत ज़्यादा उनका ट्रैफिकिंग नेटवर्क था, जिससे वो ये आइटम्स इंडिया से इलीगली ले जाते थे और फिर उसको बेचते थे, राइट। तो अलग ये नहीं है कि 307 पूरा सुभाष कपूर से बिलोंग करता है। अलग अलग छोटे छोटे और भी नेटवर्क्स चल रहे थे इसी तरह के स्मगलर्स के, जो इंडिया से आइटम्स लेके वहाँ पे बेचते थे। 5 इस तरह के आइटम्स, एक नैन्सी वाइनर है न्यूयॉर्क में, उनसे कलेक्ट की गई। उन जब रेड डाला गया या जिस भी तरह से वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्मेशन था उन्होंने लिया। नेफ होम्सी हैं, इन सब लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी, और ये पता चला कि अलग अलग स्मॉल ट्रैफिकिंग ग्रुप्स, नेटवर्क्स हैं जो इंडिया से इस तरह का काम चोरी करके ले जाते हैं और बाहर जाके बेचते हैं। और इस तरह की एंटीक आइटम्स अगर आप देखेंगे, एक और सेरेमनी थी जहाँ पे इंडियन कंसुलेट न्यूयॉर्क में, उनको और भी आइटम्स यहाँ पे वापस किए गए। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन एल ब्रैग ने एक स्टेटमेंट में भी कहा कि हमको बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि एटलीस्ट हम इंडिया को उसकी चोरी की हुई चीज़ों को वापस लौटा रहे हैं। देखिए, इसमें लौटाया इसलिए भी जा रहा है क्योंकि हिस्ट्री का, कल्चर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये जो चोर लोग होते हैं, ये स्मगलर लोग होते हैं, ये हमारी हिस्ट्री को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कल्चरल सिग्निफिकेंस को नहीं समझते। तो यही चीज़ कहते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, बट कल्चरली, हिस्टोरिकली दीज आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 15 साल से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा था। अब ये जो सुभाष कपूर है, इसको अरेस्ट किया था इंटरपोल ने जर्मनी में 2011 में, और इंडिया में अभी एक जेल में ये पड़े हुए हैं। बाकी जेल्ड आइडल स्मगलर, तो ये मूर्ति की स्मगलिंग सुभाष कपूर बहुत लंबे समय से कर रहे थे। कपूर और इनके जो कुछ को डिफेंडेंट्स हैं, ये लूटा करते थे इंडिया से इस तरह की आइटम्स, और मैनहट्टन में जाके इन पीसेस को बेच दिया करते थे। 2011-20 से 2022 तक डीएज ऑफिस एंड एचएसआई ने अराउंड 2500 इस तरह के आइटम जो ट्रैफिक किए गए थे कपूर और उसके गैंग के द्वारा, उनको रिकवर किया। और अगर इनका कॉस्ट आप देखेंगे $143 मिलियन तक का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट लास्ट ईयर यूएस में थी, 157 आर्टिफैक्ट्स और एंटीक आइटम्स जो थे तब ये वापस इंडिया लेके आए थे। और यहाँ पे दोनों देशों के बीच में एक सेटलमेंट है, एक कमिटमेंट है कि दोनों देश के जो एफर्ट्स हैं कि इस तरह की जो चोरी और इलिसिट ट्रेड जो होती है उसको रोकना है, स्पेशली कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं कि तमिलनाडु का भी जो आइडल विंग है सीआईडी में, वहाँ पे इनिशिएट किया है कुछ 6 तरह के डिफरेंट चोला पीरियड के, चोला एरा के मूर्तियाँ हैं जो यूएस में अलग अलग जगह म्यूजियम्स में पड़ी हैं। तो एक पूरे ऑफिशियल रूट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो चीज़ें इंडिया को लौटाई जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग चोला एरा ब्रॉन्ज के आइडल्स थे जिनको चोरी किया गया था। 1960s में भी कुछ चीज़ें चोरी हुई थी और आज यूएस के म्यूजियम में है, वो इंडिया फिर से वापस चाहता है। बट प्रॉपर चैनल से ये रिक्वेस्ट की जाएगी, प्रॉपर जहाँ पे भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालना होगा, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में ये अग्रीमेंट है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो इन आइडल्स को वापस लाया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि जब ये चोरी हुई, इनको ट्रेस कर लिया गया है कि ये कहाँ पे पड़ी हैं, तो लाना थोड़ा आसान रहेगा। और द इंस्टीट्यूट हैड प्रोवाइडेड इमेजेस ऑफ एंटीक पंचोला आइडल्स त्रिपुरंथकम, यहाँ पे अलग अलग आइटम्स का नाम दिया हुआ है जो ये लोग वापस लाना चाहते हैं। सो ये प्रिंट मीडिया का देखिए, आफ्टर ओवर 100 years स्टोलन मूर्ति ऑफ माँ अन्नपूर्णा, ये रिसेंटली बहुत फेमस न्यूज़ था। आप देख सकते हैं 2021, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है अब अन्नपूर्णा माता की जो
मूर्ति है उसको फिर से रिटर्न किया गया यूपी में एक मंदिर को कनाडा से, क्योंकि ये चोरी होके इस मूर्ति को कनाडा ले जाया गया था, वहाँ से इसको वापस लाया गया और प्रॉपरली पूरी रीति रिवाजों के साथ इनको फिर से वाराणसी में इंस्टॉल किया गया। अन्नपूर्णा आइटम, अगर ये आइडल आप देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, ये इसके मेजरमेंट्स हैं, काशी से इसकी चोरी की गई थी और कनाडा स्मगलिंग हुई थी कुछ 1 सेंचुरी पहले, इतना पुराना है ये। अब जो देवी अन्नपूर्णा जो है, इनका नाम जैसे सजेस्ट होता है, शी इज़ गॉडेस ऑफ फूड एंड नरिशमेंट, तो ये इनकी देवी, खाने की देवी, भोजन की देवी मानी जाती हैं। 18th सेंचुरी का ये आइडल है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना कलेक्शन एट मैकेंजी आर्ट गैलरी में ये वहाँ पे पड़ा था। फिर जब इंडिया हाई कमिश्नर कनाडा लास्ट ईयर गए तो वहाँ से ये जो मूर्ति है ये वापस लाई गई और पूरा शोभा यात्रा निकाली गई, प्रॉपर रीति रिवाजों से इसको फिर से इंस्टॉल किया गया। तो अन्नपूर्णा ऑल्सो स्पेल्ड अन्नपूर्णा, गॉडेस ऑफ फूड। तो आपको याद रखना है कि रीसेंट एग्जाम्पल्स में अगर एंटीक आइटम्स की कोई एग्जाम्पल्स है तो ये 307 आइटम्स वापस यूएस ने दी, कनाडा ने ये मूर्ति वापस दी, इसको आप कोट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के म्यूचुअल अग्रीमेंट्स हमारे यूएस के साथ हैं कि हम लीगल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, राइट। सो वन स्कल्पचर होल्डिंग अ बाउल ऑफ राइस थॉट टू रिप्रेजेंट लॉर्ड विष्णु। तो यहाँ पे मूर्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से ये है। और लुकिंग इनटू रिकॉर्ड्स शी फाउंड दैट द सेम स्कल्पचर हैड बीन स्टोलन फ्रॉम एन एक्टिव टेम्पल 1913 एंड एक्वायर्ड बाय मैकेंजी। तो यहाँ पे देखा कि जिस तरह से बुक्स में दे रखा है कि ये आइडल, ये मूर्ति किस तरीके की है। यहाँ पे देखिए 2019 में विनीपेग बेस्ड आर्टिस्ट दिव्या मेहरा वॉज इन्वाइटेड टू स्टेज एन एग्जीबिशन एट गैलरी। शी बिगेन टू रिसर्च द कलेक्शन विच वॉज बिल्ट अराउंड बिक्वेस्ट फ्रॉम लॉयर नॉर्मन मैकेंजी। तो दिव्या मेहरा ने ये पता लगाया कि किस तरह से ये मूर्ति कहाँ से बिलोंग करती है और मैकेंजी आर्ट में कहाँ से आई। तो ऑब्वियसली ये इलिसिट ट्रेड का, एक ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल है कि चोरी होके ये वहाँ तक ये मूर्ति पहुँची थी और फाइनली इंडिया में वापस आ गई। सो दिस वाज अ गुड टॉपिक। यहाँ पे आप म्यूचुअल रिलेशनशिप्स भी दिखा सकते हैं दो देशों के बीच में कि क्रिमिनल मैटर्स में कैसे असिस्टेंस मिल रही है और हिस्टोरिकल कल्चरल आइटम्स का क्या सिग्निफिकेंस है और एक जो ये देश हैं बड़े बड़े, ये इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। सो दिस इज़ इट। बाकी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोड इज़ वीरो UPSC। अगर आप कोई भी डिस्काउंट लेना चाहें कॉम्बो पे, ऑप्शनल पे, प्लस पे, आइकॉनिक पे। बैच हमारा 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। दिस इज़ UCSC अनअकैडमी सिविल सर्विस चैम्पियनशिप। इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। आई होप यू आर कम्पीटिंग एंड लर्निंग टू। बाकी आप EMI पे भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस फ्री चल रहा है, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।